हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीआईआर सेंसर के बारे में। पीआईआर सेंसर के थ्रू हम किसी बल्ब को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी भी एक एसी डिवाइस को किस तरीके से ऑन ऑफ किया जा सकता है पीआईआर सेंसर का यूज़ करके, ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो आई होप आपने एक पहले जो वीडियो आपने देखी होगी जिसमें पीआईआर सेंसर को किस तरीके से चेक किया जाता है वो आपने कंप्लीट कर ली होगी और आपका पीआईआर सेंसर अच्छे से वर्क कर रहा होगा। उसके बाद हम इसको आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो पीआईआर सेंसर का यूज़ करके हम रिले को ऑन करेंगे एंड रिले का यूज़ करके हम एक बल्ब को ऑन ऑफ करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिले और पीआईआर सेंसर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने जब चेक किया था तो पीआईआर सेंसर की जो सिग्नल वाली पिन थी उससे हमें 3.2 वोल्ट मिल रहा था। तो जनरली क्या होता है कि कई बार कई सारी जो रिले होती है, जैसे हमने 3 अलग अलग रिले के बारे में पढ़ा था, अलग अलग चैनल्स की रिले भी होती है और सिंगल चैनल रिले भी अलग अलग टाइप में आपको मिल जाती है। जैसे ये इस तरह की रिले है, इनमें भी देखो सिंगल चैनल की है बट आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। इसमें जो सर्किट है वो ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है। तो ऐसे कई सारी अलग अलग टाइप की रिले आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो रिले 3.2 वोल्ट से एक्टिवेट होती है या फिर नहीं होती है। तो जब मैंने ये वीडियो बनाने से पहले चेक किया तो मेरी ये जो सिंगल चैनल रिले है ये 3.2 से वर्क नहीं कर रही थी। 3.2 सिग्नल मिलने से ये ऑन ऑफ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने चेक किया इसके साथ, बट इसके साथ ये वर्क कर रही थी। बट जब आप इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो दोनों के स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कि इनका इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। बट फिर भी ये वर्क कर रही है, ये नहीं कर रही। तो पीआईआर सेंसर के साथ थोड़ा सा इशू रहता है। तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा पहले जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल लेवल पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप इस चीज़ का सॉल्यूशन भी कर सकते हो कि हम जिसके साथ वर्क नहीं कर रही है रिले, मतलब जैसे इस रिले के साथ पीआईआर सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो कई सारी ऐसी टेक्निक है जिनसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बट अभी हम उनको नहीं सीखेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चली जाती है। तो आप जस्ट चेक कर ले कि सबसे पहले पीआईआर सेंसर को चेक कर लो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर पीआईआर सेंसर से कौन सी रिले आपकी एक्टिवेट हो रही है उसे आप एक्टिवेट करके देख लो, जो काम करती है फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस रिले के साथ ये वर्क कर रहा था तो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं डायरेक्ट इस रिले का यूज़ कर रहा हूँ। आपको बीच में उसके साथ भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा कि उसके साथ वो वर्क नहीं कर रहा था। और इन केस जैसे मान लो आपके पास जितने भी रिले अवेलेबल हो उनके साथ वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप ट्रांजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जिसका भी मैं आपको एक सेपरेट आपको डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप ट्रांजिस्टर के साथ कैसे इसको यूज़ कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। एंड पावर सप्लाई के लिए पीआईआर सेंसर में हमने देखा था कि पीआईआर सेंसर को ठीक से यूज़ करने के लिए हमें एक आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, 7805 आईसी, ताकि कांस्टेंट 5 वोल्ट सप्लाई हमें मिल सके। तो इसका कनेक्शन भी आपको पता होगा। हमें जो इस साइड वाले पिन है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज देना होता है और यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। अब जो हमारी रिले है उसको हम 5 वोल्ट से भी चला सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो बैटरी से पावर आती है उससे भी चला सकते हैं। तो हम 5 वोल्ट ही यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर भी। तो सबसे पहले मैं पीआईआर सेंसर की जो पिन है वो चेक कर लेते हैं। सबसे इधर वीसीसी, फिर बीच में आउटपुट, फिर इधर ग्राउंड। तो वीसीसी में वाइट कलर कनेक्ट कर देता हूँ एंड ग्राउंड में ब्लैक कलर में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड 2 और जंपर केबल लेके अब देखो ये जो 2 चैनल रिले है ये अच्छे से वर्क कर रही थी। तो इसकी मैं पिन्स आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पर आपको वीसीसी दिखाई दे रहा होगा, फिर ग्राउंड, वीसीसी ग्राउंड में पॉजिटिव नेगेटिव और बीच में 2 पिन है। तो इधर वाली पिन इस रिले के लिए और ये वाली पिन इस रिले के लिए। तो आप अगर इसमें सिग्नल लगाएंगे तो ये ऑन ऑफ होगी और इसमें सिग्नल लगाएंगे तो ये वाली ऑन ऑफ होगी, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर लेते हैं। ये वीसीसी एंड ग्राउंड में हम वायर लगा देते हैं यहाँ पर एंड उसको इस आईसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो रिले को यहाँ से हमारी पावर मिल जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेंसर को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी
हम सिग्नल पिन को कनेक्ट कर देते हैं। सिग्नल पिन पे हमने एक फीमेल जंपर केबल और इधर भी। आप दोनों में से किसी भी सिग्नल किसी भी इनपुट को यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी चैनल को यूज कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया तो इधर वाली लाइट ऑन हो गई, और इधर कनेक्ट किया तो इधर वाली ऑन हो गई। अब ये ऑन कब होगी? जब IR सेंसर किसी भी मोशन को डिटेक्ट करेगा। तो अब देखो जैसे यहाँ पर हमने इस सेंसर को रख रखा है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, पूरा कनेक्शन करने के बाद में आपको 2-3 सेकंड तक बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिचुएशन में रहना है, किसी भी तरह का मोशन नहीं करना है। तो अब देखो रिले की लाइट बंद हो गई है, और जैसे ही अब जैसे मैं जो कैमरा के इस साइड में मेरी तरफ से जो भी मोशन हो रहा है उसको भी ये डिटेक्ट कर रहा है। तो जब भी आप इसके सामने कोई भी मोशन करेंगे तो उसको डिटेक्ट करेगा, बट उस डिटेक्ट करने में भी थोड़ा सा ये कई बार टाइम लेता है। जैसे इसके सामने अपन हाथ करते हैं तो अभी तुरंत हो गया, कभी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, और एक छोटी स्पेसिफिक जगह पर ये थोड़ा कम वर्क करता है। जब आप इसको नॉर्मल ओपन में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये मोशन को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। एक बार इसको नॉर्मल आइडियल सिचुएशन में छोड़ देता हूँ और मैं अपना सारा मोशन बंद कर देता हूँ एक बार। तो इस सिचुएशन में हमारी जो रिले है उसकी लाइट ऑन हो गई है। अब मैं इसके सामने मोशन करता हूँ तो देखो ये लाइट बंद हो गई। इसका मतलब जब भी इससे सिग्नल मिलेगा तो ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं एक बार बैटरी को अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब हम करेंगे इस साइड वाला कनेक्शन, ठीक है। एक्चुएटर की साइड का कनेक्शन करेंगे, तो एक बार इसको साइड में रख देते हैं। एंड एक्चुएटर की साइड में बल्ब कनेक्ट करने के लिए हम वही होल्डर यूज करेंगे, बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर में हम इसको लगा देते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास पावर सोर्स प्रोवाइड करने के लिए इसकी एक पिन है, इस पिन को भी हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने इस वायर को बीच में से कट कर लिया है रिले में कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्शन आपको पता है, हमने कई बार रिले के कनेक्शन किए हैं। देखो हम इधर वाला चैनल यूज कर रहे हैं, तो इधर वाले चैनल में हमें इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले कॉमन पिन में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। कॉमन पिन में कनेक्ट करना कंपलसरी होता है, और आप बाकी अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग NO एंड NC में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, एंड दूसरा वाला अपन NO में कनेक्ट कर देते हैं। आपको चैनल का ध्यान रखना है, जिस चैनल में आपने सिग्नल दिया है उसी में आपका ये कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारी LED अभी, ये जो LED बल्ब है वो ऑफ है। अब मैं यहाँ पर सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस सेंसर को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, और थोड़ी देर में एकदम नॉर्मल सिचुएशन में रहता हूँ बिना किसी मोशन के। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा बल्ब बंद हो गया। अब जैसे ही इसके सामने मैंने मोशन किया थोड़ा सा भी, ये एक्टिवेट हो गया, और थोड़ा सा टाइम डिले होता है इसके अंदर। जब भी ये सेंस करता है तो थोड़ी देर ऑन रहता है, फिर बाद में ऑफ हो जाता है। अब जैसे इतनी देर तक ये ऑन रहेगा, तो ये टाइम डिले और इसकी जो सेंसिटिविटी है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिविटी के लिए होता है और ये टाइम डिले के लिए होता है। तो आप इसका जो टाइम डिले है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सेंसिटिविटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके सामने से हाथ लेके जाता हूँ तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। तो सेंस करने में कई बार ये 2-3 सेकंड का टाइम ले सकता है। जैसे देखो कम 2 से 3 सेकंड इसने लिए हमारे हाथ को डिटेक्ट करने के लिए, और एक बार डिटेक्ट करने के बाद ये 5 से 6 सेकंड तक कंटिन्यू चल रहा है। तो उस टाइम डिले को, सेंसिटिविटी को हम कम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर आप इसको कॉरिडोर में यूज करते हैं, इसी तरीके से कॉरिडोर में लगा देते हैं, तो जैसे ही आप क्या करें, जैसे मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो हमें करंट लग सकता है। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मान लो कोई एक सिचुएशन है कि मान लो ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपको इस पिन तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सेंसर लगा देंगे,
ये जो PIR सेंसर है उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, और बल्ब को लगा देंगे यहाँ पर। तो जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तब तक हमारा बल्ब ऑन रहेगा। यहाँ से जैसे हम क्रॉस करेंगे तो जहाँ आप सेंसर लगा रहे हो उससे थोड़ा सा आगे बल्ब लगा दो, तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो वो बल्ब ऑन रहेगा। और जैसे आप इसको क्रॉस करके आगे चल जाएंगे तो ऐसे आप मल्टीपल सेंसर और मल्टीपल बल्ब लगा सकते हैं। तो जैसे आप कॉरिडोर को क्रॉस करेंगे तो वो लाइट ऑन होगी, और एक थोड़े से टाइम के बाद में जब तक आप उसको क्रॉस कर चुके होंगे तब तक वो बंद हो जाएगी। या फिर वॉशरूम में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जब तक वहाँ मोशन रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा, और जैसे ही आप उसको गेट को ऑफ करके बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर कोई भी मोशन नहीं रहेगा, तो ये अपने आप थोड़े से टाइम के बाद बंद हो जाएगा। तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका कॉमर्शियल लेवल पे भी अभी यूज होने लग गया है PIR सेंसर का। और कई सारे आपने जैसे ऑनलाइन कई सारे ऐसे Amazon वगैरह पे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो कि मोशन बेस्ड लाइट जो होती है उनमें भी PIR सेंसर का यूज किया जाता है। तो उनकी जगह आप इनको अपने घर पे भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।